हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और 14वां अध्याय, उसके अंतर्गत 27वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्वन्यमुष्मिन्निम् उपसर्गास्तथा सुख दुःख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभमात्सर्येर्ष्या वमान पिपाशा दिव्याधिजन्म जरा मरणादयः। इस भौतिक जगत में अनेकानेक कठिनाइयां आती हैं, जैसा मैंने अभी बताया, और ये सभी दुर्लंघ हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को श्रवण करवा रहे हैं। इनके अतिरिक्त तथा कथित सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद मतलब आलस्य उन्माद मतलब पागलपना, किसी भौतिकता में बह जाना, शोक मोह लोभ मत्सर दूसरे के प्रति बहुत ही अति ईर्ष्या, उसका नुकसान तक होने की हम ऐसे विश करने लगे, उसको मत्सरता कहते हैं। ईर्ष्या का सबसे हाईएस्ट लेवल है, ऐसे समझ सकते हैं। ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि तथा जन्म जरा और मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। ये सभी मिलकर भौतिकतावादी बद्ध जीव को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। क्वापि देवो मायया स्त्रिया भुजलतोपगूढ़ः प्रशकन्न विवेक विज्ञानो यद्विहार गृहा रंभाकुल हृदयस्तदा श्रयावशक्त सुत दुहित्री कलत्र भाषिता वलोक विचेष्टिता अपहृत हृदय आत्मानमजितात्मा पारे अंधे तमसि प्रहिणोति। कभी कभी बद्ध जीव प्रमादवश मूर्तिमान माया मीन्स कह सकते हैं मूर्तिमान माया जो कहा गया वो स्त्री को विशेषता कहा गया है, से आकर्षित होकर उनके द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी जो पत्नी है या प्रेयसी है में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त ग्रह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है, और फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें चितवनों और कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह भगवत भक्ति जो भगवत भावना है उससे वंचित होकर भौतिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। इसको प्रैक्टिकली अगर समझें, इस यहाँ पर तो मेनली गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड ऐसा लगता है, लेकिन आज ये लगभग हर एज ग्रुप पर फिट हो रही है। लगभग 12-13 वर्ष की उम्र से ही, जब से 2-3 साल से जब से कोरोना वाला समय आया और सब पे मोबाइल सबके हाथ में है, तो किसी को नहीं पता कि हमारा बच्चा इतने साल का है तो क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा। ऐसे अवस्था में ये बिल्कुल प्रैक्टिकली डिफाइन है। अब इस प्रकार से जो नहीं देखना चाहिए ऐसे भी दृश्य सभी देख ही रहे हैं, और इस प्रकार से चाहे डायरेक्ट वो ग्रस्त में नहीं है फिर भी मेंटली ग्रस्त में ही है, स्त्री पुरुष प्रसंग में ही लगे हैं, और जिनकी बुद्धि इन प्रसंगों में घुस जाती है फिर आ, हर जगह से आध्यात्मिक या भौतिक में भी देखें जो उनके लिए उपयुक्त है उससे उनकी बुद्धि हट जाती है, भौतिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादि द्विपरार्धा पवर्ग कालोपलक्षणात्
परिवर्तितेन वयसारन्हसाहरता ब्रह्म तृणस्तं वादीना भूतानां निमिषतो मिषतां वित्रस्त हृदयस्तमेवेश्वरम् कालचक्रनिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषमा मनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्रव कवटप्राया आर्यसमय परिहृताः सांकेत्येनाभिधत्ते। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं के प्रारंभ से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा से लेकर शूद्रातिशूद्र तृण तक सभी जीवात्माओं के जीवन को एक तरीके से क्षय करता रहता है, खर्च करता रहता है, उसको नष्ट करता रहता है। इस प्रकार जीव शिशु अवस्था, बाल्यपन, यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण यह चक्र अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करना चाहता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चिंता नहीं करता, जिनका आयुध अथक काल है, जो कभी नहीं थकता है। उल्टे वह अप्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित ईश्वरों की शरण में जाता है। ऐसे ईश्वर बाज, गिद्ध, बगुले तथा कौवे के तुल्य हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। निकट खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे मनुष्य को न तो गिद्ध, बाज, कौवे न ही बगुले बचा सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित, जो शास्त्र संगत नहीं है, ऐसे ईश्वरों की शरण में जाता, उसे मृत्यु के चंगुल से मुक्त नहीं कराया जा सकता। भगवान ही समय के स्वरूप में भी स्वयं है। भगवान का ही आयुध है काल चक्र। ओ हर क्षण प्रत्येक जीव, चाहे कितना छोटे से छोटा ब्रह्मा जी तक, सारे ही इसके अंतर्गत आते हैं। सबकी आयु को एक एक क्षण में क्षय करता जा रहा है। और भगवत गीता भी कहती है यजन्ते अविधि पूर्वकम। और कई बार इस सब से बचने के लिए जो भी शाश्वत प्रक्रिया है, हमेशा हमेशा से होती आई है, इससे बचने के लिए अनेक अनेक प्रयास किए जाते हैं। जो अवैधिक हैं, जो शास्त्र संगत नहीं है, ऐसे अनेक अनेक ईश्वर, गुरु रूप में ईश्वर बहुत सारे हैं, उनकी शरण में जाते हैं। इन सबको संज्ञा दी गई है गिद्ध की, बाज और बगुले की, और कहा गया कि वे ऐसे व्यक्तियों की शरण में जाने के बाद भी इस सब से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि भगवत गीता अगर आपके पास एज इट इज वाली होगी यथारूप, अब उसके पीछे या आगे देखेंगे लास्ट पेजों में, उसमें भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन और श्लोक भी है कालो अस्मि, इस प्रकार से। तो भगवान ही स्वयं काल के रूप में भी हैं। अतः भगवान के अतिरिक्त कोई भी हमें से पार नहीं कर सकता। यदा पाखंडिभिरात्म वंचितस्तैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्थकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तद्रोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे अशुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुंब भरणम यथा वानर जाते। ऐसे छद्म स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते, वे पाखंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे गए हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते।
अतः उनके पास जो भी जाता है वह भी ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी-कभी वैदिक नियमों के वास्तविक उपासकों की शरण में जाता है, जो सबको वेदोक्त आचरण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग की व्यवस्था करने में दक्ष होते हैं। वानर जैसे पशुओं में जो स्त्री पुरुष व्यवहार है ये अत्यंत प्रकट रहता है, और ऐसे व्यवहार के प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। जो ऐसे छद्म स्वामी योगी तथा पाक अवतारी जो भगवान में विश्वास न करके स्वयं को ही भगवान घोषित करते हैं, पाखंडी कहलाए जाते हैं, और वे स्वयं भी ठगे गए हैं भगवत माया के द्वारा। वे वास्तविक मंगल अपना भी नहीं जानते, अन्यों का क्या करेंगे। जो उनकी शरण में जाते हैं वे भी भगवत माया से कभी पार नहीं पाते। और कई बार कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो इन सब से परेशान होके भक्तों के शरण में तो आ जाते हैं जहाँ भक्ति सीखने को मिले, लेकिन अपनी अभी तक की कंडीशनिंग की वजह से थोड़ा टफ लगेगा यहाँ का सदाचार, तो फिर उस सदाचार को पालन न कर पाने के कारण वापस फिर और डाउन कैटेगरी के पास जाते हैं, जो व्यभिचार में पटु हों। विशेषतया इसमें वानर का एग्जाम्पल लिया गया। बंदर, कबूतर ये ऐसे पशु पक्षी हैं, ऐसे जानवर और ऐसा पक्षी है जिनको जो स्त्री पुरुष प्रसंग है इसमें अत्यंत दक्ष माना जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को भी वानरों की संज्ञा दी जाती है। और जैसा हम अपने विद्यालय में बचपन से पढ़ते ही आए कि ऐसे ऐसे भी सो कॉल्ड वैज्ञानिक है जिन्होंने बोला कि मनुष्य बंदरों की संतान है, तो ऐसे ही मनुष्य बंदरों की वास्तव में संतान है। तत्रापि निर्वरोधा स्वरेण विहरन्नति कृपण बुद्धिरन्योन्य मुखी मुख निरीक्षणादिना ग्राम्य कर्मणैव विस्मृत कालावधिया। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। वे एक दूसरे के मुखमंडल को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं, क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि की स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर भौतिक कर्म में लगी रहती है, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक कार्य के लिए कठिन परिश्रम करती हैं। इस प्रकार वे भूल जाती हैं कि एक दिन उनकी लघु जीवना अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगे। मनुष्यों की वो कैटेगरी इसमें ली गई है जो वैदिक अनुशासन से बाहर है, जो भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करते और स्वच्छंद आचरण करते हैं, स्वच्छंद जीवन जीते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इनको ये शूद्र कहलाती हैं। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है भगवान की, वो शूद्रों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो सेवक वर्ग के लिए टाइटल है शूद्र। और जिस तरीके से समाज में उसको यूज किया गया राजनेताओं के द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो शब्द ही अपमानजनक लगने लगा। ऐसा सुनते ही ऐसा लगता है कि बस बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। उसके लिए शास्त्रों में वो सेवक वर्ग को दिया गया है कि जिनको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, केवल सेवा वृत्ति में जिनकी रुचि और सेवा से उन्हें सारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो स्वच्छंद आचरण करने वाले, स्वच्छंद जीवन जीने वाले, उनको शूद्र कहा गया है। और फिर वे इंद्रिय तर्पण को ही सेंटर में रखकर जीवन को जीते हैं, उसके लिए ही कठिन परिश्रम भी करते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि ये टाइम पीरियड एक दिन पूरा होगा और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। क्वचिद् द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु
रंशयन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरी में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंत तो गत्वा वानर को बंदी बना लेता है, तो वह छूटकर निकल नहीं पाता। इस प्रकार यह बद्ध जीव क्षणिक इंद्रिय सुख में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों में आसक्त होकर पारिवारिक जीवन में बद्ध हो जाता है। पारिवारिक जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार वह सांसारिक चंगुल से बाहर निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। जो बंदर है उसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। एक वानर अपने जीवन काल में ऐसा नहीं है कि एक ही बंदरिया या एक दो चार ऐसे इनका संग करे, उसके लिए ये गिनती बहुत अधिक है और वो इसी कार्य में जब से उठे जब तक सोए तब तक इन्हीं कार्य में व्यस्त रहता है। इसलिए वानर का ही एग्जाम्पल यहाँ पर विशेषतः दिया गया है और ये क्रम तब तक चलता है जब तक वो बद्ध अवस्था में न पहुंच जाए। वो कभी खुद से इसको स्टॉप नहीं करता। ऐसे ही जो केवल इंद्रिय तर्पण ही जिनके जीवन का उद्देश्य है, उन मनुष्यों की भी यही स्थिति है। इसको कैसे समझेंगे हम प्रैक्टिकली? अगर ऐसे ही शब्दों में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमको भी गिना जा रहा है क्या इस कैटेगरी में? हम तो ऐसे नहीं। इसको कैसे समझ सकते हैं? आज के समय में अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें, चाहे आप देखते फिल्म जगत से, क्योंकि ज्यादा मोटिवेट लोग उनसे ही होते हैं, उनको ही हीरोज या हीरोइंस बोला जाता है, जबकि इन शब्दों के अलग मीनिंग है। नायक नायिका जो नेतृत्व करते हो लेकिन आज ये शब्द इनके लिए यूज होते हैं। ऐसे अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो कितने ही वृद्धावस्था में हैं, हो गए हैं 70-75, ऐसे भी चलते जा रहे, चाहे 80 के भी, फिर भी जवान से जवान रहने के लिए अनेक अनेक प्रकार के मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। और ये तो हो गया शरीर की बात, और मन से भी हमेशा वो जवान रहते, मन से भी वो बूढ़े नहीं होते जाते। कैसी भी फिल्म मिल जाए, बहुत छोटे छोटे एक्टर एक्ट्रेस के साथ वो भी करने को तैयार, कैसा भी रोल। तो ये अभी प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। और ऐसे समाज में भी अनेक अनेक लोग होते ही हैं जो बूढ़े कभी नहीं हो पाते, क्योंकि मन और जीव कभी बूढ़े नहीं होते। तो ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम है, इसमें एक्सट्रीम लेवल के भी एग्जाम्पल है जो हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। तो आवश्यक नहीं कि हम हर बात को अपने ऊपर ही लेते जाएंगे कि कहीं मुझे ही बोल रहे, कहीं मुझे ही बोल रहे। एवमध्वन्य वरुन्धानो मृत्युगज भयात्तमसि गिरिकंदर प्राये। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और कृष्ण भावनामृत की चिंता किए बिना अनेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के अंधांधकार में जा गिरता है। जो जब व्यक्ति को एक वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है और अनेक अनेक बीमारियां लग जाएं या समझे कि बेड पे ही आ जाए, ऐसा भी ले सकते हैं, तो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। भयभीत, और भयभीत कौन रहते हैं? जो केवल इस देह में ही विचरण कर रहे हैं, जो देह को ही खुद को मान रहे हैं, वही भयभीत रहेंगे। जिनकी चेतना सूक्ष्म है, जो भगवत ज्ञान में स्थिर है, भगवत चेतना में, भगवत नाम में, भगवत सेवा में जिनका जीवन लगा है, उनमें ये भय वाली स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्रैक्टिस की है, श्रवण किया है कि हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसको केवल सुन के रट्टा ही नहीं है, रट्टा नहीं मार दिया, उसको अप्लाई भी करते गए, समझते भी गए, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने जीवन पर्यंत केवल इंद्रिय तर्पण ही किया है, केवल मन को खुश करने के लिए जिए, वो जैसे बुढ़ापा और बीमारियां आती हैं, हमेशा भयभीत रहेंगे कहीं कुछ न हो जाए। अकेले कमरे में रहने में ऐसे ऐसे डर लगेगा, या अनेक अनेक प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं। चलिए, इस भय की तुलना की गई पहाड़ी की गहन गुफा में प्रवेश करने से और मृत्यु की तुलना हाथी से की गई। क्वचिच्छीत वाताद्यनेक दैविक भौतिकात्मीयानां
दुःखानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरंत विषय विषण्ण आस्ते। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यथा अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा व अत्यंत अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। जब वह उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है, तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न हो उठता है, क्योंकि वह भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किंचिद् न मुपयाति वित्तसाठ्येन। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र मुनाफा हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र न रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। क्वचित् क्षीण धनः सय्यासना नासनाद्युपभोग विहीनो यावत् प्रतिलब्ध मनोरथोप गतादाने अवसित मतिस्ततो अवमानादीनि जनादभिलभते। कभी कभी धन के अभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता, न ही उसे अन्य आवश्यक वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में वह अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन आवश्यकताओं को न प्राप्त कर पाने के कारण वह अनैतिक रूप से दूसरों की संपत्ति का हरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं हो जाती, तो वह दूसरों के अपमान से ही प्राप्त करता है, जिससे वह अत्यंत खिन्न उठता है। इसको हम अगर सरलता से समझना चाहें, तो जिनके जीवन के केंद्र बिंदु में भगवान नहीं है, भगवान को निमित्त बनाकर सब कार्य नहीं चल रहे घर के, चाहे वो खाना पीना सोना उठना जागना जो भी है, वह हमेशा अभाव बना रहेगा। मीन्स अभाव का मतलब ये नहीं है कि चीजें ही खत्म हो जाए। यहाँ पे ये एक्सट्रीम लेवल दिया गया है, हम अभी बीच का लेवल डिस्कस कर रहे। ऐसा नहीं है कि पदार्थों की कमी हो जाएगी। वैसा अभाव मीन्स कभी संतुष्टि नहीं आएगी कि हाँ है, हमेशा भय रहेगा कि अभी थोड़ा कुछ कम है, थोड़ा अभी थोड़ा सा कम है, हमेशा अभाव जीवन में बना रहेगा। और जहाँ भगवान सेंटर में है, भगवान को भोग लगाने के लिए सोचकर अगर हम बना रहे हैं, भले अभी तो हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम हर चीज भगवान के लिए सोच के बनाते हो कि ऐसा ऐसा, पर जो भी बनाए ट्राई तो कर सकते हैं ना आर्टिफिशियली, कि ठाकुर जी आपके लिए बना रहे, बनाते समय सावधानी तो रख सकते हैं। कभी और कुछ चिंतन नहीं करना कि जीव में लगते ही कैसा लगेगा, या उसको मिलेगा तो वो कितना खुश होगा, या वो कितने खुश होगे। ऐसे अभी पहले प्रैक्टिस करके ये तो भाव कर ही सकते हैं कि हाँ पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो फिर सब प्रसाद पाएंगे। तब तक कोई इसको अनावश्यक देखो भी मत, और क्योंकि देखने से भी हम कहीं ना कहीं टेस्ट कर ही लेते हैं, तो जब तक भोग न लगे, जो बनाने वाला वही देखे तो सही है, और कोई ना देखे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर इस भाव से हम चला रहे जीवन को, अभाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान स्वयं ही कहते हैं। आपने सुंदर सा श्लोक लर्न किया है भगवत गीता का। भगवत गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है, और भगवान ने प्रैक्टिकली इसमें सब कुछ समावेश किया हमारे लिए, और सरल शब्दों में, कुछ ज्यादा क्लिष्ट संस्कृत भी नहीं है इसकी, और इजी भी है लर्न करने में भी, और अप्लीकेबल है, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। भगवान को जो केंद्र बिंदु में रखते हैं, भगवान उनका योग क्षेम वहन करते हैं। कभी ये दशा नहीं आएगी कि आज भूखा ही सोना पड़ रहा, आज ऐसा ही। भगवद प्रसन्नता को केंद्र में रखेंगे तो अभाव कभी नहीं आएगा जीवन में, क्योंकि भगवान फिर दिमाग भी देंगे, इसको दोनों तरफ से समझ पाएंगे। अभाव एक तो बुद्धि से भी होता है, हमेशा पदार्थों का ही अभाव अभाव नहीं होता। बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत सारा धन सामग्री सब है, फिर भी ऐसा बुद्धि योग नहीं है उसको ठीक से यूटिलाइज करने का। तो भगवान बुद्धि योग भी देते हैं कि अल्प सामग्री को भी हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें, उससे कैसे हम फुलफिलनेस ला पाए सबके बीच में, वो बुद्धि योग भी भगवान ही प्रदान करते हैं। एवं
वित्त व्यतिसंग विवृद्ध वैरानुबंधोपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्य थापवहति। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति करने के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु हो सकते हैं, फिर भी कभी कभी वे विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घ काल तक नहीं चल पाते और ऐसे लोग विवाह विच्छेद या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। प्रत्येक बद्ध जीव में छलने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि विवाह संबंधों में भी। हम एक्सप्लेनेशन को श्रवण कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में सर्वत्र ही एक बद्ध जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य कुछ काल तक भले ही परस्पर मित्र बने रहे, किंतु अंततः वे पुनः शत्रु हो जाते और धन के लिए लड़ते हैं। और जो विवाह वाला जो एग्जाम्पल दिया गया, ये तो हम अनेकों मतलब पुराने समय चाहे आज का समय हो, आज के समय में थोड़ा अधिक बढ़ गया इसलिए ज्यादा शो होता है, पर ये हमेशा से ही है। विवाह भी इसमें एक माध्यम बन जाता है। जो दो जीवात्माएं आपस में कनेक्टेड हैं, उनके अगर संस्कार एक जैसे नहीं है, पूर्व से संचित जो संस्कार है, कुछ समय तक अपने निजी स्वार्थों के लिए, चाहे वो देह का सुख है चाहे धन का, इसके लिए एकत्रित हो भी जाए, पर लॉन्ग टर्म तक उनमें एक जैसे विचार नहीं रह पाएंगे, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। और इसी कारण जो आजकल हम अधिकतर देख रहे हैं संबंध विच्छेद, वो उसका प्रचलन बढ़ चुका है। अगर जीवन के सेंटर में भगवान को रखेंगे तो फिर संभावनाएं है कि थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित हो सके। एतस्मिन् संसाराध्वनि नाना क्लेशोपसर्ग बाधित आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमुह वावेतरस्तत्र विसृज्य जातमुपादाय शोचन्मुह्यं बिभ्यद्वि वदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्तते अद्यापि यत् आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति। इस भौतिक जगत का मार्ग क्लेशमय है और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विचलित करते रहते हैं। कभी वह हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दशा में यह मार्ग विघ्नों से भरा है। कभी बद्ध जीव अपने पिता से मृत्यु होने और अन्य कारणों से विलग हो जाता है। वह उसे छोड़कर क्रमशः अन्य व्यक्तियों से यथा अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित और भयभीत होता है। कभी वह भय के कारण जोर जोर से चीत्कार करता है, कभी वह अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए प्रसन्न होता है, तो कभी वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और सुरीले गीत गाता है। इस प्रकार वह अनंत काल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विछोह को भूलकर बंधता जाता है। उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर चलना तो पड़ता है, किंतु वह इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता। स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पथ से छूटने के निमित्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना मनुष्य भौतिक जगत के चंगुल से बच निकल नहीं पाता। तात्पर्य यह है कि इस भौतिक जीवन में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। उसे भगवद भक्ति का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। सरलता से समझे तो कभी अनुकूलता और कभी प्रतिकूलता, ये बारी बारी हमें भगवान से अलग रखने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसीलिए जो धीर जन होते हैं, जिनमें धैर्य है, और वो धैर्य भगवान के अनुग्रह से ही आता है, भगवान के भक्तों के अनुग्रह से ही आता है। वे सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में और दुख में हमेशा एक जैसे हैं। जय हो जय, पराजय हो यश हो या अपयश, हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, न प्लस न माइनस, न्यूट्रल से रहते हैं।
क्योंकि वो जान रहे चाहे वो सुख भी आ रहा चाहे वो दुख भी आ रहा, दोनों ही आर्टिफिशियली ही है और क्षणिक ही है। परमानेंट कुछ नहीं रहता इस जगत में। कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो जीवन भर रो ही रहा हो। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं, कुछ सुख नहीं मिला, हमें जीवन भर परेशान रहे, हम जीवन भर दुखी रहे। पर ऐसा हो नहीं सकता शास्त्रों के हिसाब से भी और प्रैक्टिकली भी, कि कोई लॉन्ग टर्म तक केवल दुख ही दुख जिसके जीवन में रहे हो। ऐसा केवल बोला जाता, मोटा मोटा लिया जाता है ना, कि तब ये समस्या आई तब ये समस्या। लेकिन ये हर दिन तो नहीं चल रहा, हर सेकंड तो नहीं चल रहा कि लॉन्ग टर्म दुख ही दुख हो। ये तभी है जब भगवत चेतना से भावित नहीं है। तब हमें यही लगेगा कि बस अभाव ही अभाव है, कुछ नहीं खाया हमने। बहुत सारे लोग ऐसे शिकायतें करते देखे जा सकते हैं। वृद्धावस्था में भी जीवन के सारे इंद्रिय तर्पणों को करने के बाद भी हर प्रकार से कहेंगे हमने तो कुछ नहीं पाया इस जीवन में, क्या रहा हमारा, तो ऐसे ही रहा और बस हमेशा दुखी रहे, हम तो परेशान ही रहे जीवन भर, कभी सुख नहीं देखा ऐसा ऐसा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके बारे में हम गलतफहमी पालते हैं, ये ना बहुत धनी लोग हैं, ये ना ऐसे होते हैं, ये नेताओं के बड़े मजे हैं, इसके बड़े मजे हैं, उसके बड़े मजे। तो ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है जो परमानेंटली सुखी ही है। बस आजकल दिखावे का जमाना, जैसा आप अपना आपको दिखाना चाहें वैसा दिख सकते हैं। आप भले ही डिप्रेशन में हो पर अपनी अच्छी अच्छी फोटोज ले लेके सोशल मीडिया पे रोज पोस्ट करिए कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो सबको यही लगेगा कि ये बहुत हैप्पी है। लेकिन परमानेंट न दुख है न सुख है। और जो धीर जन है वे इसको अनुभव करते हैं और इससे मोहित नहीं होते। जो क्षणिक प्रतिकूलता अनुकूलता आती है, भगवत चेतना में स्थिर होते हैं कि फाइनल गोल हमारा यही है। यदिदं योगानुशासनं न वा एतद् वरुन्धते यन्न यस्तदण्डा मुनया उपशमशीला उपरतात्मानः संवगच्छन्ति। समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन की चेतना शांत होती है। वे अपनी इंद्रियों एवं मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पथ जो श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग है सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। क्लेशमय भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने तथा हतभाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनिजन की संगति नहीं कर पाता। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे